हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि आप लोग मुझे अलग अलग टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपको वीडियो चाहिए। तो मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आए, काफ़ी सारे सजेशन आए हैं। वन बाय वन करके मैं सारी ही टॉपिक को कवर करूंगी। जो भी आपने मुझे सुझाव दिया है उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो आज का जो वीडियो है वो भी आप में से एक किसी ने एक बहुत ही अच्छे मेरे फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया है कि मैम कि आजकल जैसे बच्चों का एजुकेशन वाला जो सिस्टम है वहाँ पे एज अ पेरेंट्स क्या रोलिंग होना चाहिए, कैसे हम बच्चों को पढ़ाई में हेल्प कर सकते हैं, कैसे इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। इस पे वो चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं। तो आज तो मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगी कि आपने बहुत ही अच्छा जो टॉपिक सजेस्ट किया है, जो कि बहुत लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि ये जो टॉपिक है एजुकेशन को लेके और एज अ पेरेंटिंग का रोल क्या होगा, उसमें स्टडी में हम हेल्प कैसे कर सकते हैं बच्चों की, तो ये बहुत लोगों को बेनिफिट होने वाला है। जैसे कि आप जानते हैं कि पहले का एजुकेशन सिस्टम और आज का एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी चेंजेस देखने मिलते हैं और कंपटीशन भी काफ़ी हाई हो जाता है। और बढ़ते हुए कंपटीशन को देख के एज अ पेरेंट्स हम काफ़ी स्ट्रेसफुल भी हो जाते हैं कि कैसे हमारा बच्चा आगे बढ़ पाएगा, कैसे आगे जो कंपटीशन जो इतना टफ है वो कैसे इम्प्रूव कर पाएगा, कैसे उसमें वो आगे बढ़ पाएगा। ये सारे क्वेश्चन एज अ पेरेंट सबके मन में होता है। वो हर कोई पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े लिखे और आगे बढ़े, चाहे वो बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो या फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो या टेंथ स्टैंडर्ड में हो, कोई भी स्टैंडर्ड में हो। पर पेरेंट्स का स्ट्रेस लेवल हमेशा ही सेम ही होता है क्योंकि उन्हें अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट देखना है। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करे, आगे बढ़े, चाहे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी हो लेकिन उसके ग्रेड अच्छे आए। हम हमेशा यही चाहेंगे। तो देखिए, एज अ पेरेंट्स ये सोचना भी काफ़ी अच्छा है कि हमें हमें बच्चे में काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिखना चाहिए, उसे अच्छे पढ़ना आए और वो आगे बढ़े। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, हम बहुत ज़्यादा भी उम्मीद लगा के रखते हैं छोटे छोटे बच्चों से, कम उम्र में भी, तो वो भी डिफ़िकल्टी है। जैसे कि अगर बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और उसकी पढ़ने की कैपेसिटी, उसका स्टाइल अलग है, तो हमें सबसे पहले एज अ पेरेंट उसका स्टाइल समझना होगा। एज अ पेरेंट्स हमें समझना होगा कि बच्चे की कैपेसिटी कितनी है। हर बच्चा अलग है और हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। तो कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो साइंस में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं, कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स में अच्छे होते हैं और अलग सब्जेक्ट वाइज उनके मार्किंग भी आते हैं। तो हमें देखना है कि पहले कि बच्चा कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा है और कौन सा उसका वीक सब्जेक्ट है। एज अ पेरेंट्स हमें पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा का स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। जैसे कि बच्चा अगर इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत अच्छा है और हिंदी लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है या जो मराठी लैंग्वेज का सब्जेक्ट है उसमें उसको डिफ़िकल्टी आ रही है, तो अगर बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, जितना बच्चा छोटा होता है उतने ही जल्दी हम उसको सिखा पाते हैं। एक टाइम निकल जाने के बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बच्चों को भी सीखने और समझने के लिए। तो बच्चा अगर छोटा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और अगर उसे लिखने में भी डिफ़िकल्टी आ रही है, तो एज अ पेरेंट्स हम क्या करते हैं, अलग अलग आजकल बहुत लोगों को मैंने देखा है कि अगर बच्चे को तकलीफ है, बच्चे पेरेंट्स समझ भी रहे हैं बच्चे को तकलीफ है, फिर वो भी क्या करते, एक ट्यूशन नहीं, दो ट्यूशन, तीन ट्यूशन, एक साथ बच्चे पे बर्डन भी हो जाता है। एक ट्यूशन भी लगाते हैं, फिर स्कूल भी जा रहा है, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं, तो बच्चा ऑलरेडी स्ट्रेस में चला जाता है, जहाँ पे बच्चों को खेलने का भी समय नहीं मिल रहा है, थोड़ा आराम करने का समय नहीं मिल रहा है, और फिर बच्चा फिर थक जा रहा है, स्ट्रेसफुल हो जा रहा है, तो वो हमेशा पढ़ते पढ़ते वो परेशान भी हो सकता है। तो जो उसका ऐसे में क्या होता है, कई बार बच्चे का जो स्ट्रेंथ वाला सब्जेक्ट है वो भी वीक हो जाता है। तो देखिए, बच्चे का जो स्कूल टाइम है वो तो आप रखिए, उसके साथ साथ आप अगर बच्चे का एक दो सब्जेक्ट जो वीक है उसके लिए आप एक ट्यूशन लगा सकते हैं। अदरवाइज कोई नहीं भी लगाए तो भी आप घर में अगर बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, जो उसका वीक सब्जेक्ट है
उस पर कहाँ पे उसको तकलीफ आ रही है वो जानिए, उसे कौन सा चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है उसके साथ बैठ के उसको समझना। सबसे पहले तो हमें ही एज अ पेरेंट समझना पड़ेगा कि उनकी पढ़ाई क्या है और कौन सा सब्जेक्ट उनको वीक हो रहा है, वो सब्जेक्ट की स्टडी पहले आप कीजिए और फिर वहाँ पे बाद में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। आप खुद भी उन्हें ट्यूशन दे सकते हैं। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है या उतनी एजुकेशन नहीं है, आपको लगता है नहीं मैं पढ़ा नहीं पाऊंगी या मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, तो वहाँ पे आप एक ट्यूशन लगा सकते हैं। लेकिन ये भी जानना ज़रूरी कि बच्चा अगर ट्यूशन में जा रहा है तो जो सब्जेक्ट रिगार्डिंग आपने लगाया है तो उसका कितना बेनिफिट बच्चों को हो रहा है, वो कितना ध्यान दे पा रहे हैं, तो वो समझ के करना ज़रूरी है। ना कि स्ट्रेसफुल हो के 2-4 ट्यूशन लगा के और फिर बच्चों को ही बोलना कि तुम पढ़ नहीं पा रहे हो, तो उससे इम्प्रोवाइजेशन नहीं होने वाला है। बच्चों को समझना और वो चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चीज़ें वो समझ के समझाएंगे, बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे, तो बच्चे पढ़ पाएंगे अच्छे से। और ज़्यादा आप ही स्ट्रेस मत लीजिए और बच्चों को भी ना दीजिए। तो इस तरीके से अगर बच्चे अगर पढ़ाई में ध्यान देंगे और आप भी उनके साथ बैठ के मेहनत करेंगे तो आप एज अ पेरेंट्स अपना योगदान दे सकते हैं, उन्हें भी समझा सकते हैं। और बच्चे अगर वो चैप्टर अगर क्लियर हो गया, वो सब्जेक्ट क्लियर हो गया, तो उनके ग्रेड भी बढ़ने लगेंगे। और चीज़, थैंक यू सो मच।